हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के बेस के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, कौन कौन से है। यहाँ पर बोला है, यदि प्रकाश के पथ में अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है। या प्रकाश का इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसको हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये कौन सा प्रकाश का गुण है? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए का क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रवृत्ति प्राकृतिक है। कैसी प्राकृतिक है? देखिए, कण के समान, ठीक है, तरंग के समान नहीं, न तो कण के समान और न ही तरंग के समान, ये दोनों। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों में, ठीक है, ये मिले जुले हैं। ना ही कण के समान है और ना ही तरंग के समान है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, और तथा एवं आपतित किरण जो होता है दर्पण के आपतन बिंदु पर क्या होते हैं? अभिलंब होता है, तथा परिवर्तित किरण जो होती है एक सभी एक ही तल में होते हैं। उपरोक्त विवरण प्रकाश के किस नियम का घटना से संबंधित है? ये कौन सा नियम है? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये प्रकाश के, ठीक है, परावर्तन की से नियम है। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया है? तो पहला दिया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो आभासी तथा सीधा होता है। अब देखिए, ये बोला है कैसा? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या करता है? हमेशा सीधा इमेज बनाता है। जैसे कि हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, क्या करते हैं हम लोग? शीशा में चेहरा देखते हैं। वो शीशा कैसा होता है? समतल होता है। वो कभी भी उल्टा इमेज बनाता है? नहीं बनाता है। अगर सीधा रहते हैं तो सीधा बनाता है, अगर उल्टा रहते हैं तो उल्टा बनाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये हमेशा क्या बनाएगा? तो सदैव आभासी बनाता है। ठीक है, और सीधा बनाता है, ये तो सत्य है। ठीक है, दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से छोटा होता है, ये गलत है। समतल दर्पण क्या करता है? तो समतल दर्पण का जितना बड़ा हमारा चेहरा रहेगा उतना ही बड़ा उसमें क्या करेगा? दिखाई देगा। ठीक है, छोटा है तो छोटा दिखाई देगा, बड़ा है तो बड़ा दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा? तो केवल सिर्फ, ठीक है, केवल पहला ही इसका सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, बोला है, गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए बोला है कि जिस गोलीय दर्पण, अब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा, बोला है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर होती है तो वो वक्रित होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे अंदर की तरफ जो होता है, जैसे अंदर की तरफ, ये जो अंदर, ये बाहर का क्या है? पॉलिश है, और अंदर का तरफ जो वक्रित होता है वो क्या कहते हैं हम लोग को? अवतल दर्पण कहते हैं ना, अवतल। ठीक, लेकिन जो बाहर की तरफ, तो देखिए जिस गोले दर्पण का परावर्तक जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो हम लोग उत्तल दर्पण, जैसे अंदर का क्या होता है? पेंट किया हुआ होता है, और बाहर का क्या होता है? बाहर का पृष्ठ परावर्तक होता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ये उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, सही है। अब तीसरा, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनाता है। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है? तो आभासी बनाता है, और क्या बनाता है मेरे प्यारे दोस्तों? सीधा बनाता है। जो कि ये बोला है कि क्या बनाता है? ये वास्तविक बनाता है, ऐसा है ही नहीं, और उल्टा तो बनाता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला है कि क्या कथन असत्य है, ये तीसरा क्या है? असत्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? टॉर्च में किया जाता है। हाँ, टॉर्च में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टॉर्च में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हर जगह, वैसे हर चीजों की जगह पर क्या होता है? उपयोग किया जाता है जहाँ पे हमें फोकस एक जगह इकट्ठा करना हो। जैसे समझिएगा कि अगर हमें टॉर्च जो बारते हैं उसका लाइट जो है वो एक जगह इकट्ठा करते हैं कि नहीं?
जैसे टॉर्च है, टॉर्च को बारते हैं तो वो एक जगह जाता है कि नहीं, उसका बीम ऑफ लाइट, ठीक है? तो एक जगह जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग। जैसे गाड़ी का हेडलाइट, जैसे यहाँ पर देखिए पहला तो हो गया वाहनों की अग्रदीप। अब वाहनों के अग्रदीप का मतलब आगे का जो बल्ब होता है उस सबका, ठीक है? वो क्या करता है? आगे की तरफ फोकस देता है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वो आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि जो लगा हुआ है ना वो अवतल दर्पण है, जो कि सबको इकट्ठा करके और एक जगह, ठीक है? क्या होगा इसमें भी होगा? दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। सेविंग दर्पण जो है, सेविंग दर्पण में भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो भी अवतल दर्पण, ठीक है? तो ये चारों क्या है, यानी सभी उपयुक्त इनमें से क्या हो जाएंगे? सभी। ठीक, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है? किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूरी लंबाई है का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ठीक है? तो जैसे देखिए कोटे में क्या होता है कि अगर कितना बड़ा है, अगर उसका देखना है हमें इमेज में, किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बड़े को हम लोग छोटे में देखना चाहते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि गाड़ियों में क्या लगा रहता है? तो गाड़ियों में हमारा उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो गाड़ियों में उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों? क्योंकि पीछे की बड़ी चीजों को क्या दिखता है? वो छोटे से शीशे में दिखता रहता है, ठीक है? बड़े क्षेत्र को छोटे में देखने के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? बड़ा भवन या बड़ा पेड़ को देखने के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो वो क्या करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहन में पश्च हस्त देखने के लिए वाहन के पार्श्व में लगा होता है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर पीछे के जो दृश्य होता है उनको देखने के लिए, ठीक है? हमारा क्या लगा रहता है? साइड में जो लगा रहता है वाहन के, वो कौन-सा दर्पण रहता है? तल दर्पण रहता है, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों अभी बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश का पर अपवर्तन प्रकाश के लिए पारदर्शी माध्य से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो हाँ, अगर कोई भी प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाता है तो उनका, ठीक है, क्या होता है? उनका प्रकाश का चाल में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो कुछ कम भी हो सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है, ठीक है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में भरी हुई टंकी की तली ऊपर की ओर उठी हुई प्रतीत होती है, ठीक है? ये दोनों क्या है? ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है? तो अपवर्तन के कारण होता है, इसी के वजह से क्या होता है? हमें नीचे का सतह जो होता है ना टंकी का, वो ऊपर दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है? तो सत्य है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक और दो क्या है? दोनों यह कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक अधिक होती है? ठीक है, सर्वाधिक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए सबसे ज्यादा निर्वात में पाया जाता है, ठीक है? 3 लाख किलोमीटर पर आवर, ठीक है? क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक? और वायु में, जल में और हीरे में इसका क्वेश्चन कम हो जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लेंस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैसे दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी मध्यम, ठीक, जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, उसे लेंस कहते हैं, ठीक है? हाँ, दोनों क्या होते हैं? दोनों तरफ से, जैसे देखिए ये है, क्या है? ये है, दोनों तरफ से अगर ये कुछ गोलियां का पृष्ठ से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? लेंस होता है, ठीक है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ये दोनों में क्या होता है? दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। जैसे एक ये ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, तो ये उत्तल हो गया। एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, दोनों जुड़ेगा तो अवतल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? इसका दोनों ही क्या है? सत्य, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस दर्पण से आप चाहे कितने ही दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है, ठीक है? तो किस दर्पण से? तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। तो सबसे पहला चीज समतल। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है? तो समतल दर्पण जो हमारे पास जो दर्पण होता है हम लोग जिसमें चेहरा देखते हैं,
उसमें क्या होता है? तो उसमें हमें कहीं भी चले जाएँ, कितना भी दूर चले जाएँ, वो हमेशा सीधा दिखता है कि नहीं? दिखता है सीधा। हम लोग नज़दीक आ जाएँ तो भी सीधा दिखता है, दूर चले जाएँ तो भी सीधा दिखता है, ठीक है? दूसरा चीज़, ये समतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में क्या होता है? तो देखिए, अवतल दर्पण क्या करता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, तो अवतल दर्पण नहीं होगा, ठीक है? अवतल दर्पण क्या बनाएगा? उल्टा बना देगा, ठीक है? लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है? सदैव हमेशा क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? हमेशा सीधा होता है, ठीक है? जैसे समतल दर्पण बनाता है, तो ये भी हो जाएगा। यानी ए और सी दोनों, इसका मतलब क्या है? समतल और उत्तल दोनों। तो ये समतल और उत्तल दोनों, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? समतल और उत्तल, ठीक है? यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है? किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, ठीक है? तो हम लोग यहाँ तक समझ गए, ठीक? ये रहा हमारा, ठीक है, कुछ एनसीईआरटी से मिले-जुले क्वेश्चन, ठीक है? जिसको हम लोग बड़े बेहतरीन के साथ हम लोग क्या किए? हल किए, ठीक है? तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।